यूपीएससी विज्ञापन को लेकर एक तरफ जहां तेजस्वी यादव समेत तमाम विपक्षी पार्टियां नरेंद्र मोदी को आरक्षण विरोधी बता रही है, तो दूसरी ओर नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान ने भी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। या फिर यूँ कहे कि चिराग तेजस्वी यादव समेत तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और हाजीपुर के सांसद चिराग पासवान ने सोमवार को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी में लेटरल एंट्री को पूरी तरीके से गलत बताया और कहा कि वह इस मुद्दे को सरकार के समकक्ष उठाने की योजना भी बना रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने 17 अगस्त को एक विज्ञापन जारी कर केंद्र सरकार के 24 मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के पदों पर लेटरल भर्ती के लिए प्रतिभाशाली प्रेरित भारतीय नागरिक के लिए आवेदन मांगे थे। नौकरशाह के 45 पदों के राष्ट्र प्रवेश की आलोचना करने वाले पासवान पहले एनडीए के सहयोगी हैं और ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी की सरकार का खुलकर विरोध कर रही है। तो अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है और कहा कि ऐसे में जिस तरीके से पहले बहाली हुआ करती थी यूपीएससी के जरिए, ऐसे में आज भी उन्हीं प्रक्रियाओं के तहत बहाली होनी चाहिए। लेटरल बहाली कहीं से भी सही नहीं है। ऐसे में जो आरक्षण का लाभ जिन लोगों को मिलता है उन्हें आरक्षण का लाभ जो है वो नहीं मिलेगा। एक तरफ तेजस्वी यादव समेत तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो नरेंद्र मोदी की सरकार को आरक्षण विरोधी बता रही है, तो दूसरी ओर सरकार में शामिल चिराग पासवान भी खुलकर विरोध कर रहे हैं। आपको याद होगा, इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तब एनडीए के अंदर चिराग पासवान ने पहला विरोध जताया था और कहा था कि क्रीमी लेयर आरक्षण का आधार नहीं बन सकता है। जिसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने कैबिनेट में इस बात को लेकर क्लियर कर दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और जो उसमें सुझाव दिए गए हैं उस सुझाव को केंद्र सरकार जो है वो नहीं मानेगी, मतलब मानने को लेकर इनकार कर दिया था। और अब दूसरी बारी है जब चिराग पासवान ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं अपने ही सरकार पर। चूँकि इस मुद्दे पर अपनी पार्टी के रूख को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि लोजपा और ऐसी नियुक्तियों के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां भी सरकारी नियुक्तियां होती है वहां आरक्षण के प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से यह मामला प्रकाश में आया है वह उनके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि उनकी पार्टी सरकार का हिस्सा है और इस मुद्दे को सामने लाने के लिए उनके पास मंच है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो समेत तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस भर्ती की प्रक्रिया को लेकर सीधे तौर पर विरोध कर रही थी। चूँकि इस भर्ती प्रक्रिया में पहले यूपीएससी एग्ज़ाम और उसके बाद इंटरव्यू के जरिए रिक्त पदों को भर्ती थी, लेकिन अब सरकार का आदेश है कि लेटरल भर्ती हो, मतलब कि सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर जो है भर्ती होगी। चूँकि इसका मतलब आसान भाषा में समझा जाए तो यह होता है कि अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट निजी संस्थानों में एक एक्सपर्ट के तौर पर वो काम कर रहा हो तो ऐसे में सरकार उन्हें प्राथमिकता देगी। सरकार जो है वो अपने सिस्टम में उन्हें लाएगी, उन्हें सरकारी तंत्र में बैठाएगी, बस उन्हें एक इंटरव्यू देना होगा। हालांकि जब ये प्रक्रिया होगी तो इसमें आरक्षण का जिक्र नहीं है और इसीलिए तमाम जो विपक्षी पार्टियां नरेंद्र मोदी की सरकार को आरक्षण विरोधी बता रही है कि सरकार चाहती है कि इस पूरे सिस्टम में अपने लोगों को बैठाया जाए। अगर इंटरव्यू होगा, उससे पहले एग्ज़ाम होगा, बाय प्रोसेस होगा, तो फिर दलित, महादलित, अति पिछड़ा समाज के जो लोग हैं उनको उनकी संख्या के हिसाब से भागीदारी मिल जाएगी, वो बैठ जाएंगे, उनको मौका मिल जाएगा। लेकिन उन्हें मौका सरकार नहीं देना चाहती है, इसीलिए इस तरीके से भर्ती जो है वो कराई जा रही है। चूँकि सरकार ने विज्ञापन जारी किया और उसके तुरंत बाद तमाम तरह के कई सवाल जो है वो सरकार पर खड़े होने शुरू हो गए और अब चिराग पासवान ने भी इसका विरोध कर दिया है। हालांकि जीतन राम मांझी जो दलित समाज से भी आते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, एनडीए के सहयोगी दल हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग सरकार से अपने स्तर पर इसको लेकर विचार विमर्श करेंगे, बातचीत करेंगे। बहरहाल आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।